हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको कंपाउंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। आज मैं आपको एडिटेबल पॉली के बारे में बताऊंगा। एडिटेबल पॉली एक तरह का मॉडिफायर है, पर एडिटेबल पॉली में जैसे कई मॉडिफायर एक साथ लग जाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैंने ये एक बॉक्स बनाया है। इसको मैं, ये देखो, ये बॉक्स आपका दिखाई दे रहा है। इसको पैरामीटर्स दे देते हैं अपन, ठीक है। इसके मॉडिफाई पे जाके इसका पैरामीटर्स अपन ले लेते हैं 3/5 और हाइट ले लो 2, ठीक है। अब देखो, ये आपका एक बॉक्स है 3/5, 3, 5 और 2 इसकी हाइट है, और इसको ले लो आप ये सेंटर में। अब देखो, इसके कुछ सेगमेंट्स दे देते हैं। जैसे लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई है ना, उतने ही सेगमेंट दे दो। 3, 5, 2 है तो सेगमेंट भी दे दो 3 टैब 5 टैब 2, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखो, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसमें जाके एज फेसेज पे चले जाओ, ये आपको सेगमेंट भी दिखाई देने लग गए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या करना है कि इसको आप बॉक्स को कन्वर्ट कर दो एडिटेबल पॉली में। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ठीक है। ये एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट हो गया। एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट होते ही आपके पास में पैरामीटर्स आ गए हैं एडिटेबल पॉली के। देखो, कहीं अपन बेंड लगाते हैं, कहीं पे अपन चेम्फर लगाते हैं, कहीं पे अपन इसको कोई भी बॉक्स होता है उसको अलग अलग अपन मॉडिफायर लगा देते हैं, डिफॉर्मेशन एफएफडी लगाते हैं। वैसे इसके अंदर है ना, अगर आपने एडिटेबल पॉली कर दिया ना, तो इसमें कई चीज एक साथ दे दी है, इसने मिक्सअप कर दिया सब कुछ। देखो, इसको अपन ने एडिटेबल पॉली करते ही ये आपके पास में जो इसका पैरामीटर्स आते हैं, इसमें 5 थिंग्स आती है। देखो, 5 प्रकार की चीज है इसमें। आप इसको क्लिक करो, इसमें वर्टेक्स है, एज है, बॉर्डर है, पॉलीगन है और एलिमेंट है। इनको अपन अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले वर्टेक्स। आप यहाँ वर्टेक्स पे क्लिक करो तो यहाँ पे भी वर्टेक्स पे हो जाएगा। देखो, ये जिस तरह से सीरियलिटी में लिखे हुए ना, वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन, एलिमेंट, वैसे ही इनकी शॉर्टकट काम आएगी। अगर एक प्रेस करोगे तो आप चले जाओगे वर्टेक्स पे। अगर दो प्रेस करोगे इस पे तो आप चले गए इसके एज पे। 3 करोगे तो इसके बॉर्डर पे आ गए। 4 करोगे तो इसके पॉलीगन पे आ गए, और 5 करोगे तो इसके एलिमेंट पे आ गए। अब देखो, सबसे पहले एक पे आ जाओ। एक पे है आपका वर्टेक्स। अब आप यहाँ कुछ भी सिलेक्ट करोगे तो वो वर्टेक्स सिलेक्ट होगा, ठीक है। ये वर्टेक्स पे, यहाँ पे वर्टेक्स सेलेक्ट हो गया। अब वर्टेक्स सेलेक्ट होने पे आप वर्टेक्स को डिफॉर्म करना चाहो, कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहो, तो आप वर्टेक्स पे इस तरह से कर सकते हो। ये जैसे ये पकड़ लिया, इसको आपने इस तरह से बाहर निकाल दिया। ये पकड़ के इसको भी आपने बाहर निकाल दिया। इस तरह से ये वर्टेक्स का यूज है, ठीक है। तो वर्टेक्स क्या हो गया, इसका एक कॉर्नर हो गया, है ना। और कॉर्नर भी, इसमें जितने आपके पास सेगमेंट होंगे ना, उतने इसके कॉर्नर बन जाएंगे, ठीक है। ये वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स के बाद में अपन नेक्स्ट में चलते हैं एज। एज क्या है, दो वर्टेक्स के बीच में जो सेगमेंट है ना, वो है एज। ये एज है आपकी, देखो ये एज है, ये एज है एक। इनको मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये तीन एज है आपकी, ठीक है। अब देखो, ये एज को ऊपर करोगे, एज के हिसाब से ऊपर हो गई, ठीक है। ये आपकी एज है। इनको, ये आपकी एज है। एज को किया, एज को अपने वाई में किया, एक एज को सेलेक्ट किया और इसको किया, ठीक है। ये इस तरह से आप इसमें कोई भी डिफॉर्म कर सकते हो। ये एज, सेंटर वाली एज है, इनको आप सभी एज को कर लिया, और फिर देखो, ये देखो सारा का सारा आपका डिफॉर्म हो गया। इस तरह से एज आपने वर्टेक्स समझ गए, एज समझ गए। अब देखो बॉर्डर। बॉर्डर को सिलेक्ट करो। अब इसमें बॉर्डर सिलेक्ट करोगे तो कहीं भी सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बॉर्डर को आपने सिलेक्ट किया, ना इसकी वर्टेक्स आएगी ना एज आएगी। अब देखो बॉर्डर क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बॉर्डर से पहले मैं पॉलीगन बता देता हूँ। ये आपका पॉलीगन है, ठीक है।
ये आपका पॉलीगन है, इसको पॉलीगन को आप डिलीट कर सकते हो गया। कंट्रोल जेड करो वापस। अगर आप इसको है ना एक्सट्रूड करना चाहो तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा। ये पॉलीगन है, देखो ये इस तरह से एक्सट्रूड हो जाता है। अब देखो इसको आपने डिलीट किया आपने। अब मैं आपको बॉर्डर बताऊंगा, बॉर्डर क्या होती है। एज से डिफरेंट हो गई। अब देखो इसमें अगर इस तरह का होगा ना, अब आप बॉर्डर लोगे ना तो ये इसको सेलेक्ट करोगे तो देखो ये आपकी बॉर्डर सेलेक्ट हो गई है। ये बॉर्डर लो और ये इसकी बॉर्डर है, ठीक है। फिर बॉर्डर को आप ऐसे उठा सकते हो। तो बॉर्डर क्या होगी, ओपन एरिया होगा ना उसकी बॉर्डर बनेगी। एज है, एज आपको सॉलिड में मिल जाएगी, पर बॉर्डर आपकी जो भी ओपन होगा वो आपका बॉर्डर मिलेगा, ठीक है। आप वापस उसी पोजीशन में आ जाओ। ये देखो, अब देखो बॉर्डर हो गया, पॉलीगन मैंने बता दिया। एलिमेंट में क्या है कि आप पूरा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। एलिमेंट में पूरा आ जाता है। अब आप समझ गए कि एडिटेबल पॉली में इसने क्या किया है, आपके ऑब्जेक्ट को 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। वर्टेक्स, एज, बॉर्डर, पॉलीगन और एलिमेंट, ठीक है। ये 5 चीज आप हमेशा इसमें ध्यान रखना। अब मैं आपके सामने इसको एक बार डिलीट करता हूं। ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब एक मैं इसके आधार पे आपको एक कहां कहां कौन सी चीज यूज हो रही है उसके हिसाब से मैं एक बताता हूं। उसका यूज करते हैं। एक सिंपल सा अपन एक रूम बनाएंगे और उसमें आपकी एडिटेबल पॉली यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपने एक बॉक्स लिया, ये बॉक्स बना लिया। बॉक्स बना लो और इसको मॉडिफाई कर दो। इसको आप बॉक्स को एक रूम की साइज दे दो, ठीक है। इसको कर दो 12 बाई 15 बाई 10, इसकी हाइट ले लो। ये आपका एक रूम है जो कि इधर 12 फीट है, इधर 15 फीट है और हाइट 10 फीट होती है। स्टैंडर्ड ये इसकी माप होती है। और इसके अपने फिलहाल सेगमेंट नहीं देने हैं। 1 1 और 1 कर दो, ठीक है। ये आपका एक पॉलीगन हो गया, एक बॉक्स हो गया। इस बॉक्स को आप बड़ा कर दिया। ये आपके रूम की तरह है। अब इसमें क्या करना है आपको, यहां से सीधा इसको राइट क्लिक करो और कन्वर्ट टू कर दो एडिटेबल पॉली। ये एडिटेबल पॉली आपका हो गया है। अब क्या करो, एडिटेबल पॉली हो जाने के बाद में इसके अंदर आप एज ले लो। ये आपने एक एज ले ली, ठीक है। एज ले ली, इस एज को सेलेक्ट किया और शिफ्ट करके नीचे वाली, कंट्रोल करके नीचे वाली एज को सेलेक्ट किया। अब देखो इसमें एज है, एज पे आपके कई चीजें है जो ये ना कोई भी आप कर सकते हो। इनको कनेक्ट कर सकते हो आप, कनेक्ट कर दो इसको। कनेक्ट करके और इसमें संख्याएं लिख दो आप 4 नंबर्स लिख दो। ये 4 कनेक्ट हो गई है, ठीक है। ये आपके कलर में कलर मिल गया आपको, इसलिए ये थोड़ा सा इसको आप कलर दूसरा ले लो एक बार, तो आपको ये एज दिखाई देगी, ठीक है। ये हो गया आपका, इसमें 4 सेगमेंट्स बन गए। अब देखो ये मैंने कहा ना कि मैं इसको एक रूम का रूप दे रहा हूं, तो मैंने क्या किया, एज को सेलेक्ट किया, एज को कनेक्ट किया, ठीक है। अब मैं और इसके मॉडिफायर में जाता हूं और इसकी और एज लेता हूं। यहां पे एज ले लो ये वाली और इसके पास वाली, ठीक है, इसके पास वाली, और इसको कर दो आप वापस वही कनेक्ट। ये आपने कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखो ये 4 थी, 4 ही लेगी, जो डिफॉल्ट है पुराने वाली है वही लेगी। इसको आप 1 कर दो, ये 1 हो गया, ठीक है। और इसको आप यहां से ले जाओ और इसको ऊपर कर दो, ठीक है। इसकी जेड में वैल्यू कर दो 7, क्योंकि 7 फुट का आपका दरवाजा होता है, इसलिए इसको 7 कर दिया, ठीक। ये एक आपकी लोकेशन बन गई है। इसमें आप इस एज को और इस एज को और सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे मैं विंडो दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक विंडो दूंगा, इसको भी आप कनेक्ट कर दो। इसको कनेक्ट में कर दो 2, ये 2 कर दी, ये 2 कर दिया। और आप इसको ये कर दो। अब इसको है ना ऊपर वाली को, इसको आप वही 7 कर दो, क्योंकि विंडो और
डोर होता है ना वो सब बराबर होता है। ये कर दिया आपने 7 और नीचे वाली को कर दो आप 3, क्योंकि नीचे से 3 होती है, 4 फीट की आपकी विंडो हो जाएगी। इसको कर दो आप 3, ये हो गया। अब देखो इसको, देखो आपने क्या किया है, यहां से आपने एज लिए, एज को कनेक्ट किया है और ये आपका ये बन गया है। अब आप इसमें वापस है ना पॉलीगन, इसमें पॉलीगन बढ़ गए हैं। अभी आपने ये पॉलीगन ले लो, एक ये पॉलीगन ले लो, है ना, ये पॉलीगन और ये पॉलीगन, इसको आप कर दो डिलीट। ये देखो रूम के अंदर दरवाजा और खिड़की का एक आपका इस तरह का ये बन चुका है। ठीक है, अब आप क्या करो कि इसको कर लो पूरा पूरा सेलेक्ट कर लो इसको। ठीक है, और इसकी कर दो एक कॉपी, इसकी एक कॉपी कर दी। ठीक है, इसको रख दो यहाँ पे, ओके कर दो। अब देखो वापस इसको करो और इसको सेलेक्ट कर लो और इसमें का आप कर लो पॉलीगन। ये पॉलीगन है, इसको मैं छत बनाऊंगा। ठीक है, इस छत को क्या करना है कि आपने पॉलीगन किया है, इस पॉलीगन को थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दो। ये दिख रहा है ना, इसको कर दो आप 6 इंच कर दो। 6 इंच का मतलब 0.5 कर दो, इसको 0.5 करके इसको राइट क्लिक कर दो। ये हो गया, ये हुआ नहीं है, इसको वापस कई बार कुछ 0.5, ये हो गया आपका ये। अब देखो इसको क्या करो आप, अब आपको जैसे बालकनी होती है ना वैसे इसको बाहर निकालनी है। ये आपकी छत है, छत को आप बाहर निकाल लो थोड़ी थोड़ी, है ना, इसमें फर्क है। क्योंकि अब देखो इसको आपने पॉलीगन को सेलेक्ट किया, पॉलीगन को सिलेक्ट करके शिफ्ट करोगे आपको सारे पॉलीगन सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आप क्या करो, इसको भी एक्सट्रूड कर दो, है ना, इसको एक्सट्रूड कर दो। अब देखो टेढ़ा मेढ़ा एक्सट्रूड हो रहा है, इसको आप यहाँ जाओगे ना बाई पॉलीगन तो ये हो जाएगा। ये 0.5 है अभी, इसको मैं कर लेता हूँ 1.5 कर देता हूँ, 1.5। ठीक है, और इसको ये कर दो। ये आपका एक तरह से बाहर निकल गया है पूरा, है ना, इस तरह से। ये आपका एक सिंपल सा रूम का बन गया जिसमें थोड़े थोड़े प्रोजेक्शन आया हुआ है। प्रोजेक्शन को अपन ने पॉलीगन को एक्सट्रूड कर दिया। अब देखो इस पार्ट को आप इसको ले जाओ और इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके इसको 0 0 कर दो। ठीक है, इसको 0 0 0 0 और इसको 0 कर दो। ठीक है, अब आप इसको है ना, इसको भी आप क्या करो यहां से 0 और 0। अब देखो ये इसके अंदर ही चला गया है, इसको कर लो आप थोड़ा सा 10 कर दो। ये देखो ये, इसको आप यहां से इस तरह से लगाओ, हो गया। इस तरह से आपने एक रूम के ऊपर एक रूम है वो बनाया है। ठीक है, अब आप क्या करो कि इसको ऊपर वाले पार्ट को लो। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में क्या करो कि इसकी एज ले लो, ये एज सेलेक्ट करो और इधर वाली एज भी आप सेलेक्ट कर दो। दोनों एज सेलेक्ट है, इनको आप कर दो कनेक्ट। ये किया आपने, कनेक्ट किया। अब 2 हो रही है, इसको आप एक ही कर दो, एक कर दो। ठीक है, और इसको कर दो ओके। अब ये है, इसको आप यहां से थोड़ा सा ऊपर उठा दो, ये देखो। अब आप इसको गौर से देखो, ये देखो आपका एक, इसमें अपन ने वर्टेक्स यूज किए हैं, सेकंड आपने इसकी एज यूज की है, इसकी पॉलीगन यूज किया है और पूरा का पूरा एलिमेंट भी यूज किया है। इस तरह से आप एडिटेबल पॉली यूज करके एक सिंपल होम का एक डिजाइन तैयार कर सकते हो। और इसमें पूरा रूम बनाने की जो है वो अपन आगे चल के पूरा विस्तृत से पढ़ेंगे, पर ये देखो एक तरह से इसमें आपने क्या क्या किया है। ठीक है, आप और भी इसमें कई चीज कर सकते हो, जैसे पीछे वाला ये है ना, इसको आपने ये लिया और इसमें एक बार ले लो आप पॉलीगन, इस पॉलीगन को सेलेक्ट किया और इस पॉलीगन को सेलेक्ट, इस ऊपर वाले पॉलीगन को सेलेक्ट करो, ये किया और नीचे का भी कर दो एक बार, ये नीचे का पॉलीगन भी आप सेलेक्ट कर लो इसमें, ये हो गया। अब देखो इस पॉलीगन को आप है ना
कहीं पे अगर नीचे झुकाना हो इस तरह से तो आप नीचे भी झुका सकते हो। ये देखो ये कट गया है, पर ऐसे इसको नीचे भी झुका सकते हो। और ये हो गया। अब देखो इसमें अपने दीवारें हैं, है ना, वॉल्स है, पर इसके अंदर क्या है कि थिकनेस नहीं आई है वॉल्स की। तो अपन इसमें क्या करेंगे कि पूरे एलिमेंट को आप सेलेक्ट कर लो। ये एलिमेंट सेलेक्ट हो गया और इसमें एक मॉडिफायर आता है सेल। ठीक है, मॉडिफायर क्या आता है, सेल आता है। ये आप सेल मॉडिफायर पे चले जाओ। ये सेल मॉडिफायर आप लगा दो तो इसमें क्या होगा कि इसकी कुछ थिकनेस आ जाएगी। ये 0 हो गया, इसको मैं 4 इंच या कुछ कर देता हूं। ये देखो, अब आप इसमें है ना गौर से देखोगे तो ये देखो, ये चीज है ना, इसकी थिकनेस आ गई है सबकी। इनकी थिकनेस आ जाती है इस तरह से ये थिकनेस आ जाती है। पहले 0 थी, ठीक है। ये आप एक एडिटेबल पॉली का यूज करके एक सिंपल आप बना सकते हो। ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो आप मेरी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, उसमें मिल जाएगी। थैंक यू।